अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपसे रिंग सेरेमनी का जो इवेंट है वो शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे भाई की बात भी पक्की हो गई है। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे और इन दोनों को लाइक के मेरी होने वाली भाभी और मेरे भाई को दुनिया भर की खुशियाँ नसीब फरमाए और इनको बेतहाशा कामयाबियाँ अता फरमाए और इन दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इस दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं आई थी अब्बू मम्मी की तरफ और अब्बू ने ये बनाए थे कीमा भरे करेले और साथ में ये थी मटन कढ़ाई। बहुत ही डिलीशियस थे दोनों ही खाने और मैं अब्बू से रेसिपी भी पूछ रही थी और बहुत आसान तरीका था, लेकिन मैं अब्बू से कह रही थी कि जो टेस्ट आपके हाथ में है ना, मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ लाइक इतने टेस्टी सालन नहीं बना सकती। और साथ में ये चटनी आप देख सकते हैं जिसमें हमाम दस्ते में बनी हुई चटनी है, जिसमें तिम्बर, अनारदाना, अखरोट, पुदीना और वो जो टमाटर और हरी मिर्चें जिनको पहले अच्छे से सिकाई करते हैं चूल्हे पे, देन मतलब हमाम दस्ते में डाल के अच्छे से इनको कूट लेते हैं। और ये मैं लाई थी खीर और फिर बस खाना खाने के बाद हम सब ने मिल बैठ के खीर खाई, गपशप लगाई और खूब टाइम स्पेंड किया। और ये जो ख़ास टाइम होता है, मतलब कि मुझे तो लगता है ये क्वालिटी टाइम होता है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आई थी अपने घर और नेक्स्ट मॉर्निंग ये मैं बना रही थी आलू चिकन के पराठे। और अच्छा, जब भी वीकेंड होता है तो ये मतलब मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं। तो फिर हमें ये होता है कि थोड़ा अच्छा सा ब्रांच हो, लाइक हैवी भी हो, टेस्टी भी हो और रोज़मर्रा की रूटीन पे जैसे जो हमारा नाश्ता बन रहा होता है, तो हफ़्ते में या 10 दिन में एक आध बार आलू चिकन के पराठे मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं इनको बनाने के बाद, अच्छा इसकी प्रॉपर रेसिपी आप मेरे चैनल पे चाहे या मेरे आप पिछले किसी भी व्लॉग में देखें तो प्रॉपर वे में मैंने आपसे शेयर की हुई है। तो मतलब दोबारा फिर मैंने शेयर नहीं की। मुझे लगता है कि बार बार एक ही रेसिपी शेयर करना बहुत बोरिंग हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए प्लेटर। सबसे पहले ग्रीन चटनी ऐड की, दही ऐड किया। अच्छा, मैं पराठे के जो है ना तवे पे जब मैं इसकी अच्छे से फ्राई करती हूँ तो उसी पॉइंट पे मैं उसको 4 पीसेस में कर लेती हूँ, ताकि मेरे बच्चों के लिए इजी हो खाने में और कन्वीनियंट रहता है। तो साथ में अचार जो है वो तो मैं ही शौक़ से खाती हूँ, बच्चे तो इतने शौक़ से नहीं खाते। और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिलिंग थी। तो बस खैर यहाँ पर हमने नाश्ता वाश्ता किया और चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने नेक्स्ट का व्लॉग। तो यहाँ पर नाश्ते के टेबल पे जब भी हम बैठते हैं साथ साथ अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर पूरे दिन का जो टास्क होता है ना वो पूरा नज़र में आ रहा होता है और दिमाग लड़ा रहे होते हैं कि आज के दिन क्या 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 वर्क है। तो खैर उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट की और फिर मैं आ गई थी इधर, आप देख सकते हैं बेकरी पे। लाइक ये थी मैं स्वीट पैलेस, और क्योंकि नेक्स्ट डे जाना था भाई के ससुराल और अपनी जो होने वाली भाभी हैं ज़ाहिर है उनसे पूरी फैमिली ने मिलने जाना था। तो मिठाई का ऑर्डर मुझे था कि मैं एक दिन पहले दे दूँ कि मे बी नेक्स्ट डे बिज़ी रूटीन होगी तो टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो खैर मैं आई थी, यहाँ पे विज़िट किया और ये आप देख सकते हैं ये बकेट्स मुझे बहुत पसंद आई थी। नॉर्मली तो वो जो हमारे रवायती टाइप के टोकरे होते हैं, तो जब थोड़ी ज़्यादा मिकदार या क्वांटिटी में हमारी मिठाइयाँ जाती हैं तो हम वही टोकरे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अच्छा और लेटेस्ट डिज़ाइन लगा था और ये बता रहे थे ये लेटेस्ट है और ये लाहौरी स्टाइल है, तो मैंने सोचा चलो मैं ये बॉक्सेस ही करती हूँ। तो साथ साथ मैं अपनी सिस्टर से फ़ोन पे बात कर रही थी और मैं इसको दिखा भी रही थी कि मुझे बताओ मैं कौन सी बकेट चूज़ करूँ। तो बहरहाल यहाँ पर फिर नॉर्मली, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये एवरी सा कलर था जो बीच में, वो मैंने बकेट्स उठाई और उसी में मैंने अपनी मिठाई नेक्स्ट डे पैक करवा ली थी, क्योंकि मैं ऑर्डर कर गई थी। एक तो ये वाली बकेट मैंने चूज़ की थी और इसी के साथ का एक थोड़ा बड़े साइज़ में था वो चूज़ किया था, और एक
मीडियम में था, लाइक के स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, कुछ इस तरह के हिसाब से मैंने 3 बॉक्सेस चूज़ कर लिए थे। तो मिठाई का ऑर्डर दे दिया था और साथ में मैंने कहा मैं आपको एक विज़िट दिखाती हूँ। ये ढेर सारी निम्को मतलब कि डिफरेंट वैरायटी में इनके पास थी और एक तरफ मुझे पसंद आया था इनका सेवइयों का बना हुआ बकलावा। आई थिंक वो कहीं मिस हो गया, मैं अभी वीडियो को गौर से देख रही हूँ कि शायद कहीं मुझे नज़र आए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो शॉर्ट में वीडियो में ऐड करना भूल गई हूँ। ख़ैर, यहाँ पर बस साथ-साथ मैं इनसे चार्जेस भी पूछ रही थी कि इनका क्या हिसाब किताब है। बहरहाल यहाँ पर मिठाई का ऑर्डर देने के बाद फिर मैं आई थी। ये मैंने फ्रेश फ्लावर्स मतलब बुकेज़ बनवाने थे बच्चों के लिए, यानी कि कल के दिन के हिसाब से। तो ज़ाहिर है मुझे थोड़े चाहिए थे 7-8, और मुझे ये था कि नेक्स्ट डे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो मैं आज ही ऑर्डर कर दूँ। तो ये फिर मैं देख रही थी और साथ में बुकेज़ ऑर्डर किए, घर आए और ये मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए चिकन चाउमीन और साथ में ये चिकन चिल्ली। एक्चुअली आजकल बहुत गर्मी है और किचन में ज़्यादा देर खड़े होने की सकत नहीं होती। मतलब होता है कि बस फ़ौरन से काम किए जाएँ और मतलब मैं वीडियो बनाने स्किप कर देती हूँ। ज़ाहिर है जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो जो काम हमारा 10 मिनट में होता है डेफ़िनेटली उसको 20 मिनट नहीं, खैर 15 मिनट लग जाते हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि गर्मी बहुत है, बस जो मेन काम है वो करें, तो मैं थोड़ा-सा वीडियो भी इग्नोर कर देती हूँ। तो ऐसा होता है कि रेडीमेड फूड भी आ रहा होता है ताकि गर्मी की जो शिद्दत है उससे बचा जाए। तो यहाँ पर फिर रात को ही मैंने कोशिश की कि जितने भी जो ड्रेसेस हैं हमने नेक्स्ट डे पहनने हैं, क्योंकि दिन का फंक्शन था, रात का नहीं। क्योंकि ज़्यादा जो हमारे मेहमान होते हैं वो मरी से रिलेट करते हैं, मरी के होते हैं, तो फिर उन्हें वापस भी जाना होता है। कन्वीनियंट उनके लिए यही होता है कि दिन का फंक्शन हो। तो ये रात को ही मैंने ड्रेसेस वगैरह बच्चों के, अपने हादी के बाबा के आयरन करके साइड पे रख दिए थे। तो यहाँ पर ये मेरे बच्चों के पास गेस्ट से मैंने ली थी वेस्ट कोट, ये बहुत खूबसूरत थी और बिल्कुल फ्रेश थी। इनके साथ एक का वाइट ड्रेस था और एक का ब्लैक था। वासे ने ब्लैक कलर का पहना था, हादी ने वाइट कलर का, और ये जो मेरा ड्रेस था ये ब्लैक कलर का था और इस पे ये आप देख सकते हैं कुछ करताना, कुछ कोरा, रेशम, स्टोन्स मिक्स एंड मैच वर्क था। और हादी के बाबा का जो है ना, जो मेरे काम था ना मेरे ड्रेस का, उसके साथ मैचिंग ड्रेस था। अच्छा, इन्हें अल्ट्रेशन के लिए वाइट ड्रेस दिया हुआ था लेकिन वो नहीं आया, फिर इनको ये वाला ड्रेस पहनना पड़ा। तो जी खैर, कपड़ों के जो मामलात हैं वो ज़्यादा हम औरतों के मसाइल ज़्यादा होते हैं। क्या पहने क्या नहीं पहने ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होता है। इस मामले में जो हमारे मर्द हज़रात हैं ना वो बड़े लकी होते हैं। लाइक आप उनको कुछ भी पहनने के लिए दे दो, ज़रूरी नहीं होता कि हर फंक्शन के लिए उनको नया ड्रेस ही चाहिए होता है। वो अपने पुराने सूट्स जो हैं उन पे भी बहुत खुश दिली से गुज़ारा कर रहे होते हैं। जबकि हमारी बात कपड़ों से शुरू होती है और कपड़ों पे ही ख़त्म होती है। तो ये है कि मर्दों का ये होता है कि उनका ड्रेस नीट एंड क्लीन हो, वेल प्रेस्ड हो, अच्छे से हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम नया ही हो। इवन कि मैं अपने बच्चों का भी देखूँ तो मेरे जो दोनों बेटे हैं उनको भी इतनी टेंशन नहीं होती। उनको ये होता है कि अच्छे से प्रेस होना चाहिए ड्रेस, चाहे जो भी हो। और जबकि आयशा जो है वो बहुत पॉसेसिव होती है, उसको भी यही होता है कि फ़ंक्शन के हिसाब से मेरा ऐसा ड्रेस हो, वैसा हो। मतलब प्रॉपर उसकी एक डिमांड होती है कि मैंने तो बस इस तरह का ही ड्रेस पहनना है। ख़ैर, ये हम लोग आ गए थे बेकरी पे मतलब, और मिठाई वग़ैरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका था और नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा, मैंने बुकेज़ जो ऑर्डर किए थे बस वो उठाने थे। और इस टाइम मैं बहुत जल्दी में थी तो मैंने सोचा चलो हल्का सा क्लिक इनका भी बनता है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली बच्चों के लिए हमने बनवाए थे। और साथ में नेक्स्ट ये जो है केक था, और केक आप देखें इसकी लुक, इसमें भाई और भाभी का नेम है और ये हार्ट शेप में बना हुआ था। और साड़ी के साथ, भाभी की साड़ी के साथ जो एक्स्ट्रा जो दुपट्टा था, एक शॉल थी, वो लाइट पिंक कलर में थी। तो ये पिंक कलर का केक हो गया था, गोल्डन आप देख सकते हैं, रिंग और डिबिया बनी हुई है। तो बस ये कुछ इस पैटर्न स्टाइल में ही था। ये भी हमने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था। तो फाइनली हम लोग आ गए थे और बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रस्म भी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर ये मेरे मम्मी अबू ने स्टार्ट लिया था रस्म का, और बहुत अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है अल्लाह का कि बहुत अच्छे से सारा इवेंट हो गया था और हर चीज़ बहुत प्रॉपर वे में अच्छी थी। बहुत वेलकमिंग था, बहुत अच्छे से मतलब हमारे जो नए रिश्तेदार हैं उन्होंने वेलकम किया और बहुत हम सब ने एंजॉय किया।
तो बस फिर रस्म करने के बाद खाना शाना खाया। खाने में ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैरायटी थी। लेकिन अच्छा, जब अपनों में फ़ंक्शन होता है तो ज़ाहिर और भी सर पे इतने सारे काम होते हैं और इतने सारे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उस टाइम खाने पे इतना फ़ोकस नहीं होता। और जब किसी गैर की शादी में जाते हैं या कोई ऐसा इवेंट होता है तो वहाँ पे ज़ाहिर है हमारे पास कोई और वक्त तो नहीं होता, हम एक जगह सीट पे स्टक होके बैठ जाते हैं, तो उस टाइम अपना खाना ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा, बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी खाना था। और स्वीट में यहाँ पर ट्राइफ़ल था और मैंने ट्राइफ़ल लिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कहवा तो बनता है, जब इतना हैवी खाना हो तो उसके बाद डेफ़िनेटली कहवा ज़रूर बनता है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी मदर के साथ बैठी हुई थी, उनसे साथ-साथ बातें-शातें हो रही थी। और इस मौके पे तो आपको पता है माँओं की क्या बातें होती हैं, उनका यही पूछना होता है और क्या काम रहता है, क्या हो गया है, अल्लाह करे सब खैर आफ़ियत से हो जाए। मतलब हर लम्हा वो दुआएँ ही दे रही होती हैं। तो जी आज का था ये व्लॉग, बस इतना सा ही। तो अगर आप वीडियो वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।